जागा नहीं हुआ ना, इस तरह टूटी फूटी हालत में भी आ गए आप। बुरा ना माने तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं बुरा मनाऊंगी, शर्म आनी चाहिए आपको। तो हो गया इनकार। झूठी उम्मीद से सच्चा इनकार बेहतर है। वो आ गए जिन्हें आप डिसेंट कह रही हैं। हद होती है यार। क्यों, अब क्या हुआ तुम्हें? उधर देखो। यार वैसे इस बंदे की हिम्मत और कैरेक्टर की दाद देनी होगी। क्या गर्मी से कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चकरा गया है? कैरेक्टर और इसमें ऐसे होते कैरेक्टर वाले लोग। यार वैसे कैरेक्टर तो है यार इसका, तू मान ना मान, इतने अरसे से ही तेरे पीछे आ रहा है। कभी इसने तुझे तंग नहीं किया, कभी तेरा रास्ता नहीं रोका, कभी कोई ऐसी चीप हरकत नहीं की। लेकिन इस तरह रोज सामने आकर खड़े हो जाना भी कोई कम चीप नहीं है। देखो तो सही कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। दिल तो कर रहा है इसे जाकर पूछ लूं कि आखिर तुझे मसला क्या है। तो तू सच कह ना कि तेरा बात करने का जी चाह रहा है उससे। यार तू किस दौर में जिंदा है? ना तुझे उसका नाम पता, ना तू ये जानता कि वो कौन है, मुसलमान है, हिंदू है, बस मोहब्बत हो गई। नाम वाम से क्या फर्क पड़ता है यार, बस तुझे बता तो दिया कि मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है यार। ये 1901 का तरीका है जिसमें तू चल रहा है। अगर तुझे उससे मोहब्बत है तो मिल, बात कर, आंटी को भेज उसके घर पे। क्यों बक रहा है इतना? आज 3 महीने हो गए तेरी यही बात सुनते हुए। कैसे हिम्मत करूं उससे बात करने की, और हमेशा उसकी एक दोस्त उसके साथ होती है यार। तेरी नीयत तो ठीक है ना? शादी करेगा ना भाई, यहाँ टाइम पास कर रहा है। जब तुझे ही मुझ पे यकीन नहीं है तो वो खाक करेगी। नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे तुझ पे यकीन है। अब तू बात सुन, कल उससे बात कर, क्लियर कर। देख तेरी नीयत अच्छी है, इसलिए बेफिक्र हो जा। सोच ले। अरे मैं क्यों सोचूं, तू सोच। ले, तेरा हीरा पहले से ही मौजूद है। ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अच्छा है, तेरा शिकवा खत्म हो जाएगा, ये बात नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैं बुरा मनाऊंगी और शदीद बुरा मनाऊंगी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं खुद पे हैरान हूँ। ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? मैं आपसे बात करना चाह रहा था इसलिए। अरे आप कहिए ना, आपको क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अब रोज यहाँ पे खड़े होना और आपका पीछा करना आई स्वेयर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस आपसे एक मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। इस तरह यहाँ पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लग रहा था। मैं आपका कल गोर्जियन कॉफ़ी शॉप पे इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़। ये खुद को समझता क्या है? और आया मुझे कॉफी शॉप पे बुलाने वाला। से मिलने जाएगी मेरी जूती। बेटा तुम ओवर बिहेव कर रही हो, वो डिसेंट बंदा है, उसने कोई छिछोरी बात तो नहीं की। तुम्हारा मतलब है मैं उससे मिलने जाऊं? हाँ मिल लो, अगर राब्ता नहीं रखना तो उसको समझा दो साफ लफ्जों में। वो इस तरह का बंदा है, वो समझ जाएगा। देखें आप जो भी हैं, मेरे यहाँ आने का कोई गलत मतलब मत लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ
कि ये जो सिलसिला आपने शुरू कर रखा है इसे अब खत्म होना चाहिए। ये मेरे लिए उलझन बन गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ? फरमाइए। देखें, पिछले 3 माह से जो मैं कर रहा हूँ, मैंने अपनी 30 साला जिंदगी में कभी पहले ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अब मैं आपसे कहे बिना नहीं रह सकता कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश आपकी आरज़ू नहीं है, मुझे ये भी पता है, लेकिन यकीन कीजिए मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में जो आप ये शादी का प्लान करके बैठ गए? कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन सब कुछ जानना चाहता हूँ। एक एक बात जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, हर वो चीज़ जो आपके मिजाज में शामिल है। आपने जो कहना था कह दिया। आपकी ख्वाहिशें अपनी जगह, लेकिन आप मुझसे ये तवक्को मत रखिएगा कि मैं इसका हिस्सा बनूंगी। मुझे इस तरह की फिल्मी मोहब्बतों पर बिल्कुल यकीन नहीं है और ना ही मुझे मोहब्बत करने का कोई खप्त है। सो प्लीज आप मुझे भूल जाइए। आपको इख्तियार है, जो मर्जी करें, लेकिन आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। बस एक मजबूरी है, मैं अब आपको देखे बिना नहीं रह सकता। मेरी मौजूदगी को आप इग्नोर कर दीजिएगा। वो तो आपके लिए काफ़ी आसान है ना? हाँ, वादा है मेरा आपसे कि आज के बाद मैं रास्ते में कभी आपको रोकूंगा नहीं, ना ही कभी परेशान करूंगा। चलिए। तो हो गया इनकार। काश मैंने तेरी बात ना मानी होती। सब कुछ वैसे ही चलता रहता जैसे चल रहा था। पहले कम से कम कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन अब तो। राहिल, झूठी उम्मीद से सच्चा इनकार बेहतर है। पहली बार मोहब्बत की और मिला क्या? देख, तेरा प्यार अगर सच्चा है ना तो वो तुझे जरूर मिलेगी। नहीं यार, वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ है। वो मोहब्बत पे यकीन नहीं रखते हैं। अरे यार, तो तू कौन सा उसे धोखा दे रहा है? शादी तो करनी है तूने उसके साथ, बस। तो प्रॉब्लम क्या है? यार तूने उसे इनकार करके अच्छा नहीं किया। तो क्या करती? आई लव यू कह देती या कोई परफ्यूम गिफ्ट में दे देती उसको। यार मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो बंदा तुझसे शादी करना चाहता है और तुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड है तो उसमें हर्जी क्या है? वो डिसेंट है, पढ़ा लिखा है। सब एक जैसे होते हैं और शादी का जिक्र तो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। लो, वो आ गए जिन्हें आप डिसेंट कह रही थी। जरा भी शर्म नहीं है इस शख्स में। अरे जैसे तुम बेशर्मी कह रही हो, मोहब्बत भी तो हो सकती है, वरना आजकल के लड़के तो इनकार सुनने के बाद किसी दूसरे को प्रपोज करने निकल जाते हैं। अब तुमने किसी को अच्छा साबित करने की ठानी ली है तो क्या किया जा सकता है? यही तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर तुमने किसी के खिलाफ बदगुमानी पाली ली है तो उसमें क्या किया जा सकता है? अम्मी, मैंने 10 दफा कहा है कि रात को सब्जी मत पकाया करें। आप लोगों को समझ नहीं आती मेरी बात। अरे बेटा, गोश्त नहीं था इसीलिए सब्जी पका ली, वरना हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। यकीनन ये सब्जी नादिया ने पकाई है। मतलब ये कि उसे आज तक एक सब्जी पकानी नहीं आई।
भाई मुझे ऐसी सब्जी बनानी आती है और क्या खराबी है सब्जी में? तुम ठहरो, मैं कोई और चीज बना देती हूँ। नहीं अम्मी, भूख नहीं अब। नादिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुबह का थका आ रहा भाई अभी घर आया और तुमने बकवास शुरू कर दी। अम्मी भाई की तो आदत है हर चीज में नुक्स निकालने की। आप ही उठाएं इनके लाड, मुझसे तो वो को ना रखें। लो आ गया तुम्हारा दीवाना। जा, बंदा मार दिया, देख के नहीं चला सकते हो। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो इसको। जल्दी करो। मैंने पूरी बचाने की कोशिश करो। हाँ मैं चलो अस्पताल लेके जाता हूँ। लेके जाओ इसको। फिजा, फिजा, फिजा चलो, हमें चलना चाहिए, चलो। फिजा चलो, गाड़ी के पीछे ले रहे, चलो फिजा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब, अब कैसी कंडीशन है उनकी? वो जो इमरजेंसी में लाए गए थे? जी घबराने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं है। थैंक यू। चलो तुम मिल तो लो। नहीं नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है। चलो चलो। बुरा, मैं तो जा रही उसकी कंडीशन पता करने। मुझे तो लगता है उसके दिमाग पर चोट आई है, जब भी इस हालत में भी आ गया। सोनिया, सोनिया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। एक दिन भी आपसे नागा नहीं हुआ ना, इस तरह टूटी फूटी हालत में भी आ गए आप। ये जानती हैं, मैंने इनको बताया था, लेकिन इन्हें ये सब कुछ फिल्मी लगता है। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने जिसे चाहना था चाह लिया, और जो आपको बताना था बता भी दिया। अब और क्या कहूँ? मेरा ख्याल है कि आप लोगों को एक बार फिर मिल लेना चाहिए। अगर इन्हें कोई एतराज ना हो। हाँ हाँ, ये आ जाएगी कल आपसे मिलने। काफी देर नहीं होगी हमें यूं खामोश बैठे हुए। देखें, मैं आपसे बिल्कुल सच कहूँगी, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी ने मुझे मजबूर कर दिया सोचने पर। अगर आपको वाकई मुझ में कोई इंटरेस्ट है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को आप मेरे घर भेज दीजिए, फिर जो फैसला मेरे पेरेंट्स करेंगे वो आपको कबूल करना होगा। क्यों नहीं, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अपने घर वालों को भेजूंगा आपके घर। और बेटा कैसे हो, काम कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आपका क्या हाल है? खैरियत तो है? आपने मुझे बुलाया? हाँ सब ठीक है। देखो बेटा,
तुम्हारे अंकल इस रिश्ते के लिए रजामंद तो नहीं थे। बुरा मत मानना, उन्होंने जब से तुम्हारा घर देखा है सबसे पहले यही बात कही कि इस इलाके में हमारी बेटी कैसे रहेगी। लेकिन मैं माँ हूँ ना, उसका चेहरा पड़ चुकी थी कि वो तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैंने इन्हें राज़ी कर लिया। लेकिन मुझे खुद भी पता है कि फ़िज़ा का वहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम शादी से पहले मकान चेंज कर लो तो इस तरह तुम्हारे अंकल का एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा और मेरी परेशानी भी। देखो बेटा, कोई बात बुरी लगी है तो दिल में मत रखना, बता देना। अरे आंटी ये कैसी बातें कर रही हैं? सभी वालिदैन अपनी औलाद का तो अच्छा ही सोचते हैं ना। बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की थी और मेरे ख्याल में तो 3 माह बहुत होते हैं शादी की तैयारी के लिए, पर मुझे उनका इरादा नहीं लगता जल्दी शादी करने का। वो शायद तुम्हारी बहन की शादी पहले करना चाहती हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात तो नहीं की अम्मी ने मुझसे। जब ही तो मैंने तुमसे डायरेक्ट बात की है। तुम बताओ तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि जो काम साल बाद होना अगर 3 माह बाद हो जाता है तो इसमें हर्ज क्या है। मैं अम्मी से बात करता हूँ। मुझे बहुत तसल्ली हुई तुमसे बात करके। असल में तुम्हारी माँ एक सादा औरत है और वो कोई भी फैसला करने से पहले बहुत डरती है। अरे आंटी, आप अम्मी की बिल्कुल फिक्र ना करें। अम्मी, आप मुझसे तो पूछ लेती ना, अभी 1 साल पड़ा हुआ है नादिया की शादी को। बेटा वो 3 महीने का कह रहे थे, इतनी जल्दी कैसे होता? तो आपने क्या करना है? सब कुछ तो मैंने करना है ना। तुम मुझे पहले बता देते तो मैं उनसे हाँ कर देती। मैंने कर लिया उनसे बात। जब तारीख लेने के लिए उनके घर जाना होगा ना, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, वो घर के कागजात निकाल दीजिएगा। क्यों, खैरियत? घर बेच के किसी ढंग की जगह पे घर लेते हैं ना। अब भला ये कोई जगह है रहने की? बेटा पुराना मोहल्ला है, यहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं। नई जगह पर किसी को किसी की क्या खबर होगी? मम्मी, आप पता नहीं ये कैसे सोचती हैं आप। भला लोगों से क्या लेना देना है आपको? अच्छा, सुबह फाइल निकाल दीजिएगा, ठीक है? बेटा फिजा के घर कब चलना है? अब तो वक्त भी कुछ नहीं रह गया है। तारीख पक्की करनी है, रस्म तो करनी है ना, जाना तो होता ही है। अब इसकी क्या ज़रूरत है अम्मी? मैंने आपको बता तो दिया शादी की तारीख। बेटा मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे फिजा के घर ले चलो। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे अम्मी, और प्लीज़ आप भी कुछ ना सोचें। मैं ज़रा फ़ारूक की तरफ जा रहा हूँ, देर से आऊँगा। अम्मी आप भाई से इस मौजू पर क्यों बात करती हैं जब वो आपको अपने ससुराल लेके जाना ही नहीं चाहता, और वैसे भी खुद से इस शादी की तारीख तय करके आया है। उसकी सास हर बात उससे करती है, क्या आपको अंदाज़ा नहीं हुआ अब तक? ये क्या तुम हर वक्त मुझसे उल्टी उल्टी बातें करती रहती हो? हाँ, आपको तो मेरी हर बात उल्टी ही लगेगी, मगर बेटे की हरकतें नहीं देखती हैं आप। उसका बस चलता है ना तो शादी का कार्ड ला के दे देता आपको। सच पूछो फिजा, मुझे तो अभी सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा है। जब पहली बार तुमने मुझे इनकार किया था ना, मेरी तो उम्मीद ही टूट गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा। देखो ना, कुदरत मेहरबान थी और आज तुम मेरी हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हें दे सकूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। आप बेफिक्र रहें, मेरी खुशियाँ आपसे कोई कुर्बानी नहीं मांगेंगी।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या फ़ायदा है ऐसे रोज़े रखने का राहील कि आप नमाज पढ़ने तक ना जाएं? अरे यार, नियतों का अजर तो अल्लाह देता है ना। अच्छी दलील है जान छुड़ाने के लिए। अच्छा सुने, मैंने आपसे कहा था अम्मी के कमरे में एसी लगवा दीजिए। कितनी गर्मी होती है उनके कमरे में, और वो रोज़े से भी होती हैं। फिज़ा, अम्मी को एसी की आदत नहीं है। मैंने उनसे कहा था अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो रोज़ा ना रखे ना, लेकिन वो मेरी सुनती नहीं है। नादिया की शादी के बाद अम्मी बिल्कुल चुप सी हो गई हैं। आप प्लीज़ उनको टाइम दिया करें। आज अफ्तार के बाद हम कहीं बाहर चलेंगे, मैं अम्मी से भी कह दूंगी, ठीक है? यार तुम समझती क्यों नहीं हो? वो मेरी माँ है, मैं जानता हूँ। ये रेस्टोरेंट वगैरह जाना ना उनके बस की बात नहीं है। और वैसे भी मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी की तरह एक्टिव थोड़ी हैं। अच्छा ना, हर बात पर इनकार मत किया करें। आज हम अफ्तार के बाद कहीं बाहर चलेंगे बस। तुमने ना बिला वजह अम्मी को साथ लिया, ना उन्होंने खुद एंजॉय किया ना हमें एंजॉय करने दिया। राहील, आज आपने अम्मी को नहीं देखा था? वो कितना खुश थी आज। तुम्हें खुश नजर आ रही होंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती साथ लाया गया है। देखो यार, वैसे माहौल की आदी नहीं है। तो फिर आप उनको बाहर लेकर निकला करें ना, इस तरह घर में रहकर वो मजीद बीमार हो जाएंगी। वो जिस उम्र में है ना, उनको इस उम्र में लेके मैं बाहर घूम फिर नहीं सकता। बाज़ औक़ात मुझे आपकी सोच पर हैरत होती है। ये किस किस्म की बातें करते हैं आप राहील? अच्छा ना, छोड़ो ये सब। हाँ, वो आंटी का फ़ोन आया था, बहुत मिस कर रही थी। कल तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा मैं। कह रही थी कि कुछ रोज़े तुम वहीं गुजार लो। ये अम्मी भी ना, मैंने उन्हें मना किया था, उन्होंने आपको फ़ोन कर दिया। यहाँ अम्मी अकेली हो जाएंगी, सहरी और अफ्तारी में मुश्किल होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है? जी अम्मी। राहिल बेटा, कहाँ हो तुम? अम्मी मैं फ़रूख के पास आया हूँ। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी आप ऐसा करें ना कि फिज़ा आपकी सारी मेडिसिन टेबल पे रखी गई है, आप मेडिसिन लें और सोने की कोशिश करें। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। क्या हुआ आंटी को? कुछ नहीं यार, घर में अकेली थी, घबरा रही थी। क्यों, भाभी नहीं है घर पे? नहीं यार, वो अपने घर गई है। अच्छा तो तू निकल, जाके आंटी को देख। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वो मेडिसिन लेंगी और सो जाएंगी, और जब तक मैं घर पहुंचूंगा ना तो वो गहरी नींद सो चुकी होंगी। मैं जानता हूँ ना उनको। श्योर? हाँ यार, आज मैं प्लान करके आया हूँ कि सहरी बाहर करें, ताकि तेरे तो शिकवे दूर हो सके। चल भाई, तुझे मेरा ख्याल तो आया। राहिल बेटा। जी अम्मी। बेटा रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दवा ली थी आपने? हाँ बेटा, उस दवा से अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अम्मी आपने कहीं फिर रोज़ा तो नहीं रख लिया? बेटा हिम्मत ही नहीं हुई, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बस आज मुझे अस्पताल ले चलो। अच्छा अम्मा, मैं कोशिश करूँगा कि 1:30-2 बजे तक आ जाऊँ, फिर आपको लेके चलता हूँ। आराम करें उस वक्त, ठीक है अम्मी? अल्लाह हाफिज़। जी अम्मी। बेटा राहिल, 3 बज रहे हैं, तुमने जल्दी आने का कहा था। अस्पताल जाना है मैंने। ओह अम्मी, यहाँ पे 10 काम होते हैं, मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा करें कि टैक्सी लेके चले जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे आप कहाँ जा रही हैं इतनी धूप में? अरे आंटी, तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल जा रही हूँ।
तो बेटा कहाँ है आपका? अरे रो क्यों रही हैं आप? चलिए आप मेरे साथ, चलिए आइए, चलिए आप मेरे साथ। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तुम परेशान नहीं हो। भाई से कहिएगा अम्मी इस दफ़ा बच गई हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें, मोहल्ले की एक औरत लेकर आई है। अगर उसने मुझे टाइम पे फ़ोन ना किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। बेटा ये तो ऐसी जज्बाती हो गई है, तुम परेशान ना हो। ये बताओ तुम कैसे आई? मैंने इन्हें बताया है फ़ोन करके। अम्मी संभल के, आराम से, आराम से। राहील, अगर आपके पास टाइम नहीं था तो कम से कम मुझे बता देते, मैं अम्मी को हॉस्पिटल ले जाती। अम्मी की कितनी तबीयत खराब है आपको पता है? मैंने उनको कहा था कि टैक्सी लेकर चली जाए। अगर नादिया उनको लेके चली गई है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी तो उनकी औलाद है ना, उसका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। जी नहीं, नादिया उनको लेके नहीं गई, बल्कि मोहल्ले की एक औरत उनको हॉस्पिटल लेकर गई है। लेकिन आपको तो किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। आप अभी तक उनको देखने नहीं गए, उनकी तबीयत नहीं पूछी आपने, कैसी तबीयत है? अच्छा बाबा, देख लेता हूँ जाके अभी। मैं सोच रहा था कि अम्मी सो रही होंगी, बिला वजह डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे अम्मी, आप क्यों उठ गई? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप रोज़ा नहीं रख सकती, आराम कर लें। नमाज पढ़ूंगी बेटा, वज़ू करने जा रही हूँ। अच्छा वज़ू कर लें, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे राहील, आप क्यों अब तक ऐसे बैठे हुए हैं? देर हो रही है, सहरी करें। अम्मी, क्या हुआ उनको? शुक्र है अम्मी की रीढ़ की हड्डी बच गई, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती। मुश्किल तो अब भी हो गई है, बगैर सहारे के वो चल फिर नहीं सकती अब। तो आप और मैं है ना उनका सहारा। देखो फिजा, ज़्यादा जज्बाती मत हो। मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, कल हमारी भी फैमिली होगी। कल तुम अपने बच्चों को संभालोगी या मेरी माँ को संभालोगी? क्या क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस शहर में अच्छे ओल्ड एज होम हैं जहाँ पे अम्मी की अच्छी तरह से देखभाल हो सकती है। सिंपल। राहील, आज तो आपने हद कर दी है। बुजुर्ग घर की रहमत होते हैं और आप उन्हें, किस तरह के इंसान हैं आप? हेलो राहील। हाँ, क्या बात है? क्या हुआ? अम्मी घर पे नहीं है। अम्मी घर पे नहीं है? क्या मतलब? कहाँ चली गई भाई? मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई है। देखो कहीं नादिया के घर ना चली गई। नहीं, मैंने कंफर्म किया था, वो वहाँ भी नहीं है। राहील प्लीज़, आप ऑफिस से बाहर निकले और उनको तलाश करें। ओके, देखता हूँ मैं, बस एक छोटी सी मीटिंग है, आधे घंटे में फ्री हो जाऊँगा। ठीक है? क्या? ओके।
अम्मी क्यों, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? चलो आप मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस मेरे साथ चले, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहीं रहूंगी। मेरी मासूरी तुम लोगों की जिंदगी अचीरट कर देगी। राहिल सही कहता है, और वैसे भी अपनी औलाद अपनी होती है। यार पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई हैं। हर जगह ढूंढ लिया है मैंने उनको, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिजा, तुम्हारे सारे कपड़े कहाँ चले गए? ये अलमारी क्यों खाली है? राहिल, मैंने फैसला कर लिया, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। क्या मतलब? पागल हो गई हो? मैंने आज तक तुमको कौन सी तकलीफ दी है? आज तक नहीं दी, लेकिन देंगे। एक दिन आप मुझे भी ऐसे ही मरता हुआ छोड़ देंगे जैसे आपने अपनी माँ को छोड़ा। उस औरत ने आपके लिए क्या नहीं किया? आपको अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, यहाँ तक कि उसने अपना घर भी आपको दे दिया। जिन पैसों से आपने शादी की वो उसी घर के थे ना, और बदले में आपने उनको क्या दिया सिवाय रुसवाई के? वो सिर्फ आपकी वजह से घर छोड़कर गई। वो बहुत थक गई थी राहिल। फिजा, तुम इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? हाँ, मैं जज्बाती हो रही हूँ क्योंकि मेरे जज्बात अभी जिंदा हैं। मैं आज उनसे मिलकर आई हूँ। उन्होंने आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। वो खुद ही ओल्ड एज हाउस चली गई। फिजा, राहिल, उन्होंने आपको पैदा नहीं किया था, लेकिन आप सगी माओ से बढ़कर प्यार किया था उन्होंने। वो तो मां बन गई, लेकिन आप उनके बेटे नहीं बन पाए। मैं हैरान होती थी आपका गैरों वाला रवैया देखकर, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं जान गई हूं कि आप उनके लिए गैर ही थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम होश में तो हो ना? मैं होश में हूं, तभी आपको छोड़कर जा रही हूं। बस सिर्फ इतना कहना है, जिस औरत ने आपके बचपन को यतीम खाने के अंधेरों में गुम होने से बचा लिया, आपने उसी औरत के बुढ़ापे को रुसवाई की तारीकियों में डिबो दिया। शर्म आनी चाहिए।